हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद साइली। आज मैं आप सभी के लिए प्रॉन्स करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें। प्रॉन्स करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 20 प्रॉन्स लिए हुए हैं। मीडियम साइज़ प्रॉन्स लिए हैं मैंने और इसे अच्छी तरीके से धो के क्लीन कर लिया है। प्रॉन्स के पिछले हिस्से में एक ब्लैक कलर के थ्रेड जैसा होता है, उसे भी मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने आधा नारियल लिया है और इसे बारीक कट कर लिया है। करीब 15 से 20 कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आप चाहे तो तीखी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा प्याज लंबा कट करके लिया हुआ है। 20 लहसुन की कलियाँ, 2 चम्मच धनिया, 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, कोकम 4 लिया है यहाँ पे, थोड़ी सी इमली, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, तेल और यहाँ पे मैंने आलू लिया है एक मीडियम साइज़ का। इसे इस तरीके से बड़े साइज़ में कट कर लिया है, इससे छोटा साइज़ हमें कट नहीं करना है। आधा प्याज बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए प्रॉन्स करी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉन्स को हल्दी और नमक डालकर मैरिनेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे जब तक कि हम बाकी सारा पेस्ट नहीं बना लेते। अब एक मिक्सर जार में मैंने जो कोकोनट लिया था हमने कट करके वो इसमें डाल दिया है और इसमें बिना कुछ मिक्स किए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, बारीक पीस लिया है ताकि वो मसालों के साथ अच्छी तरीके से पिस जाए। अब इसमें सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ, प्याज, हल्दी, इमली, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हमें ध्यान देना है नमक डालते समय क्योंकि हमने प्रॉन्स को मैरिनेट करते समय भी उसमें नमक डाला है। अब इन सारी चीज़ों का मैंने एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। इसे जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमें पीस लेना है। अब एक पैन में हम तेल डालकर उसे गरम कर लेंगे और जो कटा हुआ प्याज है उसमें डालकर अच्छी तरीके से पका लेंगे। प्याज को हमें लगभग 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है और इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज को मैंने अच्छी तरीके से पका लिया है। लगभग 1 मिनट हो चुका है और अब इसमें हम जो पेस्ट है वो डाल देंगे। सारा का सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। मिक्सर जार में जो भी पेस्ट बचा है उसमें हम पानी मिलाकर इसमें डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 1 ग्लास डाला हुआ है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप पतली करी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और अगर आप जाड़ा खाना पसंद करते हैं तो फिर पानी जो है वो इसमें कम डालें। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है। अब हम इसे ढककर उबाल आने देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। अब इसका ढक्कन हटाकर हम इसमें कटा हुआ आलू डाल देंगे। आलू को हमें लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। हमें आलू को पूरी तरीके से नहीं पकाना है, हमें सिर्फ 50% इसे कुक करना है और बाकी का आलू जो है हम जब प्रॉन्स डालेंगे तो प्रॉन्स के साथ पकाएंगे। तो अब मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे कि आलू सही से पके हैं या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चम्मच से इस तरीके से आलू को निकाल लिया है और एक चाकू की मदद से मैं चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आलू ना ही बहुत सॉफ्ट है और ना ही बहुत हार्ड है। तो अब ये परफेक्टली कुक्ड है, 50% कुक्ड है। अब हम इसमें जो है प्रॉन्स डाल देंगे। इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज में हम कोकम भी डाल देंगे। इसे एक और बार मिक्स करके हम ढक कर प्रॉन्स को 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसका ढक्कन हटाकर एक बार चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छी तरीके से उबाल आ रहा है। एक बार चम्मच से चला लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉन्स भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। अब प्रॉन्स करी सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। इस करी को आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना लाजवाब लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं एक हरा धनिया डाल दूँगी। आप मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें।